हाय, आर्मी डिपेंडेंट स्टूडेंट्स के लिए हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। हमने पहले आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज सभी के वीडियोस बनाए हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में। आप सब जानते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड कॉलेज है आर्मी के लिए। तो जो स्टूडेंट्स ना सिर्फ एक डॉक्टर बनना चाहते हैं बल्कि देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं करियर कोच हूं और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं AFMC के बारे में। हम लोगों ने एक स्पेशल प्राइवेट चैट कम्युनिटी बनाई हुई है, कम्युनिटी जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जिसमें आपके नंबर्स किसी के साथ भी शेयर नहीं होते हैं। उसका लिंक मैं नीचे पिन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को अगर आप क्लिक कर देते हैं और आप व्हाट्सएप के हमारी उस कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं तो आपको कंटिन्यूअस अपडेट्स मिलते रहेंगे नीट से रिलेटेड सभी तरह के, जिसमें कोई भी नया नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई फॉर्म फिलिंग हो रही है या किसी कॉलेज में कोई नया अपडेट आया है, और यहाँ तक कि चॉइस फिलिंग के एक्सपर्ट गाइडेंसेस, वीडियो अपडेट्स सब आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। इसलिए ये ऑप्शन आप भूल मत जाइएगा। नीचे व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी लिंक है वो मैं डाल रहा हूँ, इसको तुरंत अभी जाकर कनेक्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि सभी तरह के अपडेटेड वीडियोस और डिटेल्स आपको मिल सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो सर्व करना चाहते हैं आर्मी में या फिर उनके लिए AFMC एक बहुत ही प्रेफर्ड चॉइस होती है, लेकिन उनको पूरा प्रोसेस नहीं मालूम होता और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं AFMC ज्वाइन करने के वो भी नहीं मालूम होता। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC में टोटल 150 सीट्स हैं, लेकिन इस 150 सीट्स में से 5 सीट्स इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, वहाँ के लिए फिक्स किए गए हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स AFMC में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा जो 145 सीट्स हैं उसमें 115 सीट्स बॉयज़ के लिए और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ये जो 145 सीट्स है इसमें 10 सीट्स SC और ST कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड है। AFMC में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र 17 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके लिए आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको MCC.in की वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आपने AFMC का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तभी आप आगे जा सकते हैं। तो राउंड 1 में आपकी एंट्री नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होगी। अब आपने जो नीट के स्कोर के बेसिस पे एग्जाम दिया और MCC में रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद टोटल 1700 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया से, और ये ऑल इंडिया कोटा में ही सिलेक्शन होता है। 1700 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, उसमें से 1380 बॉयज़ होते हैं और अराउंड 360 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। और इसके बाद इनको इन्विटेशन मिलता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, जो कि पूना में होता है और पुणे में जाके आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में। ये जो 1700 स्टूडेंट्स हैं इनको इन्विटेशन मिलता है एक एग्जाम जिसका नाम है TOELR यानी टोलर एग्जाम। इसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसकी टोटल वेटेज 80 मार्क्स की होती है। इसके बाद आपको एक और टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी पैट। इसमें आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसका वेटेज ऐसे जिसके कोई नंबर्स नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह के क्वेश्चन के आपने आंसर्स किए हैं उसके बेसिस पे आपकी साइकोलॉजी और आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। और इसके बेसिस पे ही जब आप इंटरव्यू देते हो जो कि 50 नंबर्स का होता है, उसमें आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपने सही जवाब नहीं दिए तो हो सकता है इंटरव्यू में वो कॉन्ट्रडिक्शंस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और उसकी वजह से इंटरव्यू में फेल कर दिया जाए। ये जो 50 नंबर्स का इंटरव्यू होता है, इस 50 नंबर के इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। तो टोटल मिला के आपको 80 मार्क्स का टोलर एग्जाम और 50 मार्क्स आपको मिलते हैं इंटरव्यू से। इन सब का टोटल करने के बाद ही आपका जो लिस्ट बनती है और उसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एग्जाम और इंटरव्यू के अलावा आपकी फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए अगर आप AFMC में जाना चाहते हैं तो अपना फिटनेस टेस्ट पहले ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर आप फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो लास्ट में आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है। फिटनेस का क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिटनेस के लिए हाइट देखा जाता है। बॉयज़ की हाइट 157 सेंटीमीटर और गर्ल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हिल
एरियाज़ यानी हिली एरियाज़ में से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा आपका डेंटल हेल्थ जो है उसको भी चेक किया जाता है, उसके भी पॉइंट जुड़े जाते हैं, और ईयर टेस्ट भी किया जाता है। आपकी जो ऑडिबिलिटी टेस्ट है, आपकी ऑडिबिलिटी टेस्ट भी की जाती है, और इसके अलावा आईज का भी टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट यानी फिटनेस का पूरा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपका फिटनेस टेस्ट होता है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो कोई रैगिंग होती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टोटल मिला के 60% मार्क्स मिनिमम PCEB में होने चाहिए। अगर सिर्फ इंग्लिश में तो कम से कम 50% नंबर होने ही चाहिए, या किसी भी इंडिविजुअल नंबर में या किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 15 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट ओपन स्कूलिंग या प्राइवेट स्कूलिंग वाला अलाउड नहीं होता है, और आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है। इसके अलावा कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अलाउड नहीं है। और स्टूडेंट को अनमैरिड होना जरूरी है, सो सिंगल स्टूडेंट ही जा सकता है, मैरिड स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है AFMC का एग्जाम देने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और ऑलमोस्ट आपकी फीस ना के बराबर रखती है। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको 90,750 रुपीज़ डिपॉजिट कराना होते हैं। इसके अलावा मार्जिनली आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस या मेस की फ़ीस, वो भी पार्ट फीस आपको जमा करानी पड़ती है। इसके अलावा आगे आपको कोई अमाउंट जमा नहीं कराना पड़ता। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फर्स्ट ईयर से ही आपका 15 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस हर स्टूडेंट का हो जाता है, जो कि और कोई भी कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराता है। अब अगर हम पर्क्स की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो स्टूडेंट को ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। वहाँ पर स्टूडेंट को बुक और इक्विपमेंट्स का ग्रांट मिलता है, जो कि करीब 6,000 रुपये होता है ईयरली। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है आपको, यहाँ तक कि हेयर कट कराने के लिए भी पैसे मिलते हैं आपको, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, और क्लब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको ग्रांट मिलता है। यहाँ तक कि आपकी यूनिफॉर्म वॉशिंग, मेस मेंटेनेंस अलाउंस और स्टेशनरी के भी आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा जब आप हर ईयर एंड पे घर जाते हो तो आपको जाने आने का टिकट भी वहाँ से ही दिया जाता है। और आर्मी पर्सनल्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कैंटीन फैसिलिटी, वो फैसिलिटी वो स्टूडेंट को भी मिलनी शुरू हो जाती है, उनके लिए उसको कार्ड मिल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बॉन्ड को भी सर्व करना पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कॉलेज आपको पूरी तरीके से एजुकेशन फ्री दे रही है, इतने सारे पर्क्स दे रही है, तो एक बॉन्ड, एक जिम्मेदारी है आपकी आर्म फोर्सेस की तरफ, और जिम्मेदारी है बॉन्ड यू हैव टू सर्व फॉर 7 ईयर्स। 7 साल का बॉन्ड आपको सर्व करना पड़ता है, और अगर आप ये 7 साल का बॉन्ड सर्व नहीं करना चाहते हैं तो आपको 63 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अदरवाइज आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर्ड है। आपको आर्म फोर्सेस के लिए सर्व करना पड़ेगा, और आर्म फोर्सेस में जब आप एंट्री करेंगे तभी से आपको एज अ कैडेट ले लिया जाएगा, और फर्स्ट कमीशनिंग जब आपकी होती है तब आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाती है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट के बाद कुछ ही सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर, और इससे आगे की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। मैक्सिमम रैंक जो आपको मिल सकता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल का। तो किसी भी रैंक तक आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ अगर हैं, और ऑफ कोर्स एक आर्म फोर्स की डिग्निटी और उसको अच्छी पे ऑफ तो मिलती है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो जो सैलरी पैकेजेस एक आर्म फोर्स के किसी भी पर्सनल को मिलते हैं उसी तरीके से आपको भी मिलेंगे। इसके अलावा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलग से मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स आप बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। इसकी वजह से अच्छी खासी सैलरी एक AFMC के स्टूडेंट को मिलती है, तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर्ड होती है। अब AFMC में सिलेक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से कम नंबर वाले स्टूडेंट भी सेलेक्ट हो सकता है और ज़्यादा वाला भी रिजेक्ट हो सकता है, इसका पूरा एक पैटर्न एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैं 2 स्टूडेंट्स का कंपेयर करने वाला हूँ, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है जॉन। राम और जॉन के नीट एग्जाम में राम के नंबर आते हैं 662 आउट ऑफ 720, वहीं जॉन के नंबर आते हैं 640 आउट ऑफ 720। अब यहाँ की स्थिति देखते हैं तो इस हिसाब से करीब 22 नंबर राम के ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्या राम का ही सिलेक्शन होगा AFMC में या जॉन का भी हो सकता है, इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद इसके साथ जुड़ेगी टोलर के नंबर। टोलर 80 नंबर का पेपर होता है, और इसमें कितने नंबर बच्चे के आते हैं, राम के आए हैं 50 80 में से, और जॉन के आए हैं 60। यहाँ पर जॉन ने थोड़ा सा एज बनाया, 10 नंबर ज़्यादा स्कोर किए। तो अभी तक का टोटल 720 नीट के और 80 टोलर के, दोनों मिला के 800 हो गए। 800 में से राम के आए हैं 712 और
जॉन के आते हैं 700। यहाँ तक भी राम ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहा है और जॉन का नंबर कम है, करीब 12 नंबर का गैप अभी भी है। अब देखिए यहाँ से ट्रिक शुरू होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। इस नंबर को, ये जो 712 और 700 नंबर आए हैं, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5-4। सिर्फ 25% वेटेज लिया जाता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से 712 को, तो नंबर आता है 178। वहीं 700 को 4 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आते हैं 175। अब यहाँ पर भी राम 3 नंबर से ज़्यादा है। राम के 178 है, 175 जॉन के हैं, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से। अब आगे क्या होता है वो भी देखते हैं। इसके बाद बच्चे को इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू 50 नंबर्स का है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। 50 नंबर के इस इंटरव्यू में अगर जो बच्चा लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी में ज़्यादा अच्छा होगा, वो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। तो यहाँ पर राम 30 नंबर्स लाता है 50 में से और जॉन लेके आ जाता है 40। 50 में से इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो 10 नंबर का डिफरेंस या गैप इंटरव्यू के दौरान जॉन क्रिएट करता है। अब इन नंबर्स को हम अपने पुराने नंबर्स जो फाइनल आए थे डिवाइड बाई 4 करने के बाद उसके साथ जोड़ते हैं। तो 178 के साथ राम के 30 नंबर इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं, तो ये बनता है 208। वहीं जॉन के 175 नंबर्स जो अभी तक टोटल आए थे उसके साथ जोड़ते हैं 40 इंटरव्यू के, तो उसका टोटल स्कोर आता है 215। अब यहाँ पर राम के हैं 208, जॉन के हैं 215, तो ऑब्वियसली जॉन सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप नीट के बेसिस पे भी जा रहे हैं, आपके नंबर कम भी हैं, तो नाउम्मीद मत होइए। अगर आप टोलर एग्जाम में, इंटरव्यू में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो आप ज़्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट से भी आगे निकल सकते हैं, और ज़्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका इंटरव्यू स्किल्स कितना अच्छा है और कितना अच्छा आप वहाँ पे स्कोर कर पाते हैं। साथ में ही ये भी डिपेंड करता है कि आपने टोलर एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर किया। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एक तरफ जॉब सिक्योरिटी है, वहीं एक तरफ यूनिफॉर्म की डिग्निटी है। आपको ना सिर्फ जॉब सिक्योरिटी मिलती है बल्कि आप देश को भी सेवा कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर या जिसने आर्मी में सर्व किया उस डॉक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स भी मिल रहा है तो वहाँ पर आप AFMC को कंपेयर कर सकते हैं और इस चॉइस में जा सकते हैं अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कई ऑप्शंस हम छोड़ देते हैं या हम गलतियां कर देते हैं, ऑप्शंस फाइल करने के समय पे गलती कर देते हैं। अगर ऐसी गलतियां ना हो और हम कम स्कोर में भी अच्छे कॉलेजेस को पिक कर पाएँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके लिए चाहिए होती है सही गाइडेंस, सही मेंटरिंग। सही गाइडेंस और मेंटरिंग नहीं मिलने के कारण मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी अच्छे कॉलेजेस तक नहीं पहुंच पाते। वहीं सही मेंटरिंग और गाइडेंस मिलने से कम स्कोर वाला बच्चा भी अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाता है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं और आपको नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या चॉइस फिलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई गाइडेंस या सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी पूरी टीम जो कि एक्सपर्ट है इस पूरे फील्ड में और कई सालों से हज़ारों बच्चों को मदद कर चुकी है, आप नीचे दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, इन नंबर्स पे आप कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। आपको जो भी मदद की ज़रूरत है हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम जुड़ते रहेंगे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। जुड़े रहिए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।